नमस्कार, जीके न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं विनोद। आज मैं यहाँ बीएसपी कार्यालय लखनऊ में है। इस कार्यालय पे यहाँ पे हम लोग आए हैं और आज यहाँ पे बहन जी ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई है और यहाँ पे इनके तमाम देश से भी इनके कार्यकर्ता आए हैं, उत्तर प्रदेश के पूरे कार्यकर्ता आए हुए हैं। और एक सामने नगर निकाय चुनाव है, लोगों में जोश भरने का भी काम मायावती ने आज किया है। और मायावती ने एक मैसेज दिया है, सामने नगर निकाय चुनाव है और इसी बहाने उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का भी प्रयास किया है। आज हम यहाँ पे इनके कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों के यहाँ पे एकत्रित होने की आवश्यकता। आज आप लोग यहाँ पे सर क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पे बीएसपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए? जी जी। तो आप कहाँ से हैं सर? हम डिस्ट्रिक्ट उन्नाव विधानसभा क्षेत्र बांगन मंडल जोन। अच्छा, उन्नाव से हैं आप जी। अच्छा, यहाँ पे आज आप लोग आए हैं तो ये बहन जी ने आपको क्या मैसेज दिया यहाँ पे कि अभी सामने नगर निकाय चुनाव है, उसको भी लेके आप लोगों को कुछ तैयारियाँ बताइए बहन जी ने। उन तैयारियों में अच्छी तरह से पार्टी का वोट बैलेंस बढ़ाना है और जी जान से जुटना है। जी जी। अच्छा, ये अभी भविष्य में जैसे ये अभी नगर निकाय का चुनाव है, इसके बाद 10 महीने रह जाएंगे आपके लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसके भी बहन जी ने कुछ निर्देश दिए हैं आप लोगों को? इसके लिए जो है इसके लिए निर्देश दिया है कि कार्यकर्ताओं को पूरी जी जान से जुट जाना और मेहनत कर। और हमारे पिछले महीने हमारा कैडर कैंप हुआ, कई जगह जगह पर सेक्टर वाइज चुनाव के बाद फिर लगना है। चुनाव के बाद फिर लगना है और अब पूरी तनमन के साथ। और हम आपकी बार बहुत बढ़ोतरी के साथ जीत रहे हैं। हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम से वोटिंग करा 6% जो था गुमराह किया गया। 6% जो था यादव समाज, और उसमें उसका भी बैलेंस हुआ। इसलिए मुस्लिम समाज तादाद भर सपा के साथ हुआ और सपा के साथ होने के साथ साथ अब वो जानता था कि अगर हम बीएसपी के साथ ये लोग चले जाएंगे तो बहन कुमारी मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। मान लीजिए कि बहन जी अभी तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अभी क्या भविष्य में आप लोगों को बताई हैं कि कुछ संकेत हैं किसी और से? नहीं, बहन जी नहीं कमज़ोर हुई। बहन जी कमज़ोर नहीं हुई है। दरअसल में अभी तक तो उत्तर प्रदेश में केवल संगठन था, आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का संगठन चल रहा है। जब पूरे देश में चल रहा तो बीएसपी कमज़ोर कहाँ पर है? हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे बीएसपी बहुत कमज़ोर हो गई है? कभी आप 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में और आज आपके पास एक मेंबर है, वो भी उमाशंकर सिंह जी अपने चेहरे पे चुनाव जीत के आए हैं, उनका व्यक्तिगत वो वहाँ पे वो है, तो लगता नहीं कि पार्टी आपकी लगभग खत्म हो गई है? इसमें क्या ये तो आप कह रहे हैं खत्म हो गई? आज भी है, हमारे हर बूथ पे वोट है, जबकि अन्य पार्टियों का हर बूथ पे वोट नहीं है। हम आज भी मजबूत हैं जी, है ना। ये बात है, कहीं कहीं पर 99% पर हम लोग बहुत प्लस में हैं। ये तो आपको लगता है देखने में ना, हमारी पार्टी भी मजबूत है, पहले भी थी। नहीं सर, आपके विधायक भी बिल्कुल जीरो हो गए। मैं उस पर आपसे पूछ रहा था कि सर हर चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है ना। जीरो हो गए, अब प्लस में देखिएगा अगली बार। जी जी। नहीं, अगला चुनाव देखिए। नहीं अचानक सर, जैसे आप बिल्कुल जैसे कि एक बार सरकार 3 बार 4 बार आपके लगभग 200-300 2007 में पूर्ण बहुमत में आए, उसके बाद सर आप 12 से लेकर के आज तक सर लगभग आपकी जनता ने आपको नकारा है। उसके पीछे सर क्या कारण है? सर जनता ने नकारा है जी। जनता तो आप देख रहे हैं, वोट परसेंट हमारा कहाँ कम हो रहा है। 10 सांसद हैं। जब बीजेपी के 2 सांसद थे तब कोई नहीं कहता था बीजेपी ख़त्म हो गई, बीजेपी ख़त्म हो गई। और हमारे 10 सांसद होते हुए भी इस बात को उछाला जा रहा है कि बीएसपी ख़त्म हो गई। हमारा अब भी वोट जो है हमारा आगे, और उससे बैलेट पेपर से करा दिया जाए तो बसपा फिर आगे बहुत बढ़ जाएगी। कभी भी ईवीएम की वजह से हम लोगों का साथ में ऐसा अन्याय हो रहा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आज भी हम सत्ता में हो जाएंगे। उन्होंने अफवाह उड़वाई कि बीएसपी खत्म हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर, आप तो सर काफ़ी जागरूक लग रहे हैं। सर, किसी के कहने से, मीडिया कहने से या और दूसरे कहने से सर कोई पार्टी खत्म हो जाएगी? असर पड़ता है ना, उसका असर तो पड़ता ही है। आपने एक कहावत सुनी होगी जी जी कि दीवालों के भी कान होते हैं जी। तो जब आप कहावत ये कह देते हैं दीवालों के कान होते हैं, तो जनता तो बिना पढ़ी लिखी अभी 40% है, तो 40% लोग बहक जाते हैं उनके आपके बताने से। आज अगर किसी धर्म को न कहें
धर्म का विरोध न करें। और वो धर्म में झूठा ही सब प्रचार होता है, तो जब झूठे प्रचार पे हम घुटने टेकते रहते हैं हर समय। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो इनकी विधानसभा में या और चीज़ों में हार हुई है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का लेकिन उत्साह भरा है और इनका कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। ये भविष्य में निकाय चुनाव के लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर, और बहन जी का इन्होंने पूरा ये समर्थन कर रहे हैं ये लोग, और भविष्य में निकाय चुनाव में विजय के लिए भी ये लोग कटिबद्ध हैं और लोकसभा चुनाव के लिए भी। और काफ़ी एकता देखी गई है बहुजन समाज पार्टी में। अभी इन लोगों का कहना है कि अभी हमारा कैडर वोट नहीं खिसका है, और देखने में भी लगता है कि इनका कैडर वोट नहीं खिसका है, लेकिन फिर भी बहन जी आज लगभग 1-2 दशक से सत्ता से बाहर हैं। तो GK न्यूज़ लाइव से मैं विनोद, लखनऊ।